मैं सीधा ही बोलता हूँ भाई, मेरे में कीड़ा है यार। अगर मैं किसी चीज़ से 1 रुपये कमाता हूँ, मुझे तब तक रहा नहीं जाएगा जब तक दूसरे बंदे को पता ना चले। क्या पता मैं अभी मर जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो ना सारे? आज की वीडियो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है? देखो, पहले मैं लाइव आया था, तो अब मैं ये वीडियो आपको कंप्लीट तो नहीं दे सकता क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मैंने कोशिश करी थी। आप सारे करने चाहिए फ्री। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको, आज की डेट की बात कर रहा हूं। आज की डेट आपको पता ही है मैं कब वीडियो पब्लिश कर रहा हूं, ठीक है ना? तो वीडियो के मतलब लिखा भी होता है वीडियो के, जब आप वीडियो ओपन करते हो तो डेट एंड टाइम लिखा होता है। केजी के बारे में देखो भाई साहब, अगर आपके पास एम टी के एक्सोनस है, जैसे सैमसंग आपके पास S23 अल्ट्रा है, तो एक S23 अल्ट्रा आता है, उसमें कॉलकॉम सीपीयू आता है, ठीक है? एक जैसे आपके पास सैमसंग का A14 है, उसमें कौन सा सीपीयू आता है? एक्सोनस आता है, ठीक है? तो आपको अगर एक्सोनस सीपीयू करना है, जैसे आपके पास A12 या A22 है, ठीक है, वो MTK में आते हैं, ठीक है? A03 या A03 कोर, उसमें सीपीयू कौन सा लगा है? उसमें सीपीयू लगा है SPD। तो जब भी हम कोई अनलॉकिंग या कुछ भी करते हैं अनलॉकिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, जब भी कुछ FRP करना होगा, कुछ करना होगा, तो हमें सबसे पहले उसका सीपीयू पता होना ज़रूरी है। क्यों पता होना ज़रूरी है? क्योंकि सीपीयू के बेस पे ही हम काम करते हैं, ठीक है? तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, हार्डवेयर में भी सीपीयू के हिसाब से ही रीडिंग हमें पता चलती है। आप समझ गए? तो इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, सॉफ्टवेयर करते हो तो हार्डवेयर भी करो, अगर हार्डवेयर करते हो तो सॉफ्टवेयर भी कर लो। तो मैं अपने टॉपिक पे फिर आ जाता हूँ। आपके पास एक्सोनस फ़ोन है, जैसे A14 है, A13 है, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं ना। तो सबसे पहले आप रिकवरी पे लाके मॉडल नंबर चेक कर लो। मॉडल नंबर जब लगाओगे, जैसे A145F है, उसके बाद गूगल सर्च करके CPU टाइप लिख लेना, वहाँ पे सामने आ जाएगा कौन सा CPU लगा है। ठीक हो गया? तो एक्सोनस फ़ोन आप इस टाइम पे आप चिमेरा से कर सकते हो। तो मैं ये सामने पिक लग रहा हूँ, ये 3 सेटअप ज़रूरी है, ठीक है? 3 चीज़ें करना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर फ़ोन में FRP लगी है तो फ़ोन FRP पहले ज़रूरी करनी है। MDM लॉक जिसमें हो, KG वाला लॉक। सबसे पहले अगर उसमें FRP लगी है, क्योंकि हम लॉक पे तो नहीं कर सकते ना, इस कंडीशन में आप नहीं कर सकती हो। सबसे पहले इसको रीसेट मारना है, USB लगा के, कंप्यूटर के साथ USB लगी होनी चाहिए, उसके बाद ही तो आप कर सकते हो ना। USB लगा के उसके बाद इसको रीसेट मार लो, ठीक हो गया? उसके बाद अगर FRP नहीं लगी है तो ठीक है, अगर FRP लगी है तो सबसे पहले FRP आपको रिमूव करना है, ठीक है? उसके बाद ये सामने पिक देख लो। सबसे पहले आप चिमेरा ओपन करके ये पिक देख लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योनक्स जो है उसको रिमूव करना है, ठीक हो गया? जब ये रिमूव कर लोगे, उसके बाद ये दूसरी वाली पिक आप देखोगे, बूट लोडर को अनलॉक करना है, ठीक हो गया? बूट लोडर को अनलॉक कर लोगे, उसके बाद पहले आपने सबसे पहले क्या करा होगा? सबसे पहले फ़ोन को रिकवरी मोड पे लाना है। रिकवरी मोड पे या डाउनलोडिंग मोड पे लाओ, रीड इन्फो कर लो। आपको बिट बाइनरी जिसको हम बोलते हैं वो पता होना चाहिए, इस फ़ोन के अंदर बिट बाइनरी कौन सा है, ठीक हो गया? तो सैम फर्म से, किसी भी वेबसाइट से आप वही सेम बिट बाइनरी की फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लो, सेम मॉडल के लिए, ठीक है? वो जब फाइल आप डाउनलोड करके रखोगे साइड पे, सबसे पहले आपने क्या करा, अगर FRP है FRP रिमूव करनी है। दूसरा ये है, दूसरी बात आपको केनोक्स रिमूव करना है। तीसरा ये है, ये मैं एक्सोनस की बात कर रहा हूँ, एक्सोनस CPU जिसमें है, याद रख लेना, ठीक है? तो दूसरा आपको क्या नाम है इसका, क्योनेक्स रिमूव करना है। उसके बाद बूट लोडर को अनलॉक करना है। बूट लोडर अनलॉक जब हो जाता, अगर आप डाउनलोडिंग मोड पे लाओगे फ़ोन को, वहाँ पे KG स्टेटस आपको कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद सेम बिट बाइनरी जो भी मॉडल होगा उसकी फ्लैश फाइल आपके पास डाउनलोड होगी, वो ओडियन से फ्लैश कर लो या सैम फर्म से। सैम फर्म आपने ज़्यादा देखा होगा, क्यों यूज़ करते हैं? जो हम AP वाली फाइल ओडियन में डालते हैं ना, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, 10-15 सेकंड लगते हैं, ठीक है? 10-15 तो सॉरी, वो 10-15 सेकंड बचाने के लिए लोग
सेम फर्म यूज़ करते हैं या उसको रिनेम करते हैं उस फाइल को। आप परेशान हो जाते हो यार ये वाले जो टूल हैं ये ऐसे क्यों करते हैं। वैसे मैंने उसको फिक्स किया हुआ है। ओडियन टूल आपको टेलीग्राम चैनल पे, मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, गूगल चाचा ओडियन टूल। तो उसमें फिर वो टाइम नहीं लगता, वो फिक्स किया हुआ। ठीक है, अब ये कौन सा रहा, एक्सोनॉस का। और कनेक्ट करने का तरीका क्या है, फ़ोन को खोलना पड़ेगा। जैसे A14 है, ये टेस्ट पॉइंट आप सामने देखोगे। वैसे आप मैंने FRP चिमेरा से निकाल के रखी है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो देता हूँ, वो आप देख लेना हम कनेक्ट कैसे करते हैं। याद रख लेना बहुत सारे तरीके होते हैं कनेक्ट करने, पर वो अलग अलग CPU। जैसे एक्सोनॉस CPU हमारा A14 है, ठीक हो गया, A13 है। उसको हमने क्या करना है, फ़ोन को खोलना है, बैटरी को रिमूव करना है, बैटरी फिर लगानी है, उसके बाद टेस्ट पॉइंट हमने शॉर्ट करना है, उसके बाद USB इन करनी है। अगर वो चार्जिंग दिखाता या कुछ दिखाता, कभी कभी गलत हो जाता हमें शॉर्ट करने में, तो हमें क्या करना है उस टाइम, एक बार फिर बैटरी रिमूव करना है, 3-4 सेकंड रुकना है, उसके बाद फिर दोबारा बैटरी लगानी है, फिर टेस्ट पॉइंट जो है EDL शॉर्ट करके USB लगानी है, काम ख़त्म। ठीक है, अगर वो आता आपको तो ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने FRP की वीडियो निकाली है, तो कनेक्ट करने का तरीका अगर आपको नहीं पता तो वो देख लेना जाके। ओके हो गया। अब MTK की बात है। MTK आप कोई फ़ोन वॉल्यूम डाउन से कनेक्ट हो जाता है, कोई फ़ोन टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट होता है, अलग अलग तरीके हैं ना। तो वैसे कर लो, वो भी चिमेरा आप चिमेरा में कर सकते हो कंप्लीटली। ठीक है, हार्डवेयर के ज़रिए JTAG या UEFI से, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी ISP थ्रू लेने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट पॉइंट से हो सकता है। किसी किसी फ़ोन में सॉफ्टवेयर के इन्होंने अपडेट में इन्होंने टेस्ट पॉइंट को ब्लॉक करा, क्योंकि वीडियोस देखते रहते हैं, तो ये टेस्ट पॉइंट को ब्लॉक करते हैं। तो कर तो खुद का ही नुकसान, ये खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, पर टेस्ट पॉइंट ब्लॉक कर रहे हैं। टेस्ट पॉइंट ब्लॉक करने के लिए उसमें भी बहुत सारे जुगाड़ निकल गए। चाइना जिंदाबाद भाई, वो जब तक है तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो वैसे उनकी भाषा तो समझ नहीं आती, पर तरीका उनका देख देख के मैं देख लेता हूँ। मैं भी देखता रहता हूँ, क्योंकि तभी तो इंसान सीखता है ना। तो या आगे पीछे बंधु से पूछते रहते हैं। बहुत सारे भाई लोग ऐसे होते हैं ना, उनको लगता है हम अगर गूगल चाचा को बोलेंगे ये पूरी दुनिया को बोल देता, हमारा ही जो दुकानदारी है, हमारा काम जो ख़राब हो जाता है। तो मैं सीधा ही बोलता हूँ, भाई मेरे में कीड़ा है यार। अगर मैं किसी चीज़ से 1 रुपये कमाता हूँ, मुझे तब तक रहा नहीं जाएगा जब तक दूसरे बंदे को पता ना चले। क्या पता मैं अभी मर जाऊँ, तो वो जो फॉल्ट मैंने निकाला होगा या मेरे को पता होगा, दूसरे बंदे को ना बोलूँ, तो फिर मेरे हिसाब से, मेरे ज़मीर के हिसाब से मुझे कुछ अजीब सा लगता है। तो ये मेरा फंडा है। इसीलिए मैं जब भी किसी भाई को बोलता हूँ मेरे को ये फॉल्ट बताओ, तो याद रख लेना ये यूट्यूब पे आ जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो मुझे नहीं बोलना। फिर ये मैं पहले बोलता, पहले क्या करता था मैं, 1 साल पहले कहीं ना कहीं से फॉल्ट ढूंढ के लाता था, फिर यूट्यूब पे चढ़ाता था। उन बंधु को जिससे मैंने पूछा होता, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। तो पिछले दिनों में बहुत बंधु से पाला पड़ा है जो बहुत ज़्यादा करीबी थे। मतलब दूर की बात छोड़ो, वो जिनको मैं नहीं जानता था उन पे मुझे दिल पे नहीं लगी। जो बहुत करीब के थे ना, जब उनको मैंने मिलाया उन बंधुओं से जो फॉल्ट निकालते थे, जो कुछ था XYZ, अब जब मैंने उनको बोला सीखे, बोलने का हाँ बढ़िया हो गया, मैं भी अब कमा लूँगा पैसे। जब मैंने बोला ये एक कर लो और मुझे भी बता दो ये कैसे होता है, बंदे ने अवॉइड करना शुरू कर दिया। मैं बोला वाह रे वाह। यकीन कर लो, वैसे दुनिया में अच्छे इंसान भी है, बुरे भी है। मेरी तरह सारे बुरे थोड़ी होंगे, अच्छे इंसान भी होते। तो MTK भी सेम तरीका है कनेक्ट करने के तरीका। मतलब कोई वॉल्यूम डाउन से कनेक्ट होता है, कोई टेस्ट पॉइंट से होता है। ठीक है, अब रहा MTK, वो सॉरी SPD भी सेम तरीका ही है, टेस्ट पॉइंट या वॉल्यूम डाउन। अगर आपके पास कॉलकॉम है, कॉलकॉम फ़ोन है, देखो UMT से, ग्रिफिन से, ऑक्टोपस से, और आपको मैं एक चीज़ दे दूंगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ उन भाइयों से जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन करी है, मैंने उनके लिए अभी वीडियो कोई नहीं लाई। तो मैं चाहता हूँ, मैंने बना के रखे 3-4 वीडियोस। मैं चाहता हूँ मैं कोई एक 15-16 वीडियो बना के रखूँ। आपको मैं रोज़ शाम को जब आप फ्री होते हैं 10 बजे मैं आपको दिया कर लूँगा। और जो बाहर कंट्री के हैं, जो उनकी टाइमिंग होगी, उनके टाइम पे उनको वीडियो दिया कर लूँगा। तो ये मेरा माइंडसेट है।
तो यहाँ पे याद रख लेना, मैं क्लासेस के लिए कोई पैसे नहीं लेता। और ये भी साथ में बता दूंगा, जिस भाई को जो दिल करे वो एंड में जाके देगा, जब उसको लगेगा मैंने थोड़ा बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। तो जिस भाई को लगेगा भाई मेरे मुझे तो ये सब पता था, यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो उनको फिर टाइम की बर्बादी होगी, तो उनके लिए पहले ही माफ़ी चाहता हूँ, ठीक हो गया। अब ये केजी वाला खाता जो भी था ये मैंने आपको दे दिया। कोशिश कर लूँगा मैं आपको ग्रुप में एक वीडियो डालने की, MTK का और एक्सनॉस का और SPD का। कॉलकॉम बच गया, कॉलकॉम के लिए मैं एक गूगल ड्राइव में वीडियो अपलोड करके, और ये वाली वीडियो जो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है इनकी लिंक्स भी आपको मैं दे दूंगा, कोशिश कर लूँगा मैं। अब यहाँ पे वीडियो तो मैं अपलोड कर सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपसे दूर जाऊँ यार, कोई पता नहीं होता, क्योंकि यूट्यूब का पता नहीं होता कब बैंड बजा दे। तो GSM माफिया नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल है, लिंक है, वहाँ पे जाना, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, कल नहीं तो परसों सारी। मतलब क्या है, एक ही वीडियो में आपको ऑल फ़ोन मिल जाएंगे, मतलब ये सैमसंग की। तो मैंने पिछले लाइव में क्या बोला था, ये जो ओप्पो, वीवो, रियलमी, MI जो भी है, मैं देखो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते सारे फ़ोन, ठीक है। कस्टमरों के आते हैं तो हम वीडियोस बनाते हैं। तो बस मुझे इतना ही बोलना था। तो अब आप क्या कर लोगे, आपको एक ही चीज़ याद रख लेना, आज मैं यहाँ पे इस चैनल पे लाइव नहीं आया हूँ, वहाँ पे आया हूँ, क्या नाम है, GSM माफिया पे। यहाँ पे नहीं ले आया हूँ क्योंकि मैं स्टोरी डालता था, कम्युनिटी में पोस्ट डालता था संडे लाइव, इसलिए नहीं डाला था क्योंकि कुछ बिज़ी था, बहुत ज़्यादा काम लेता हूँ ऑनलाइन का, रियलिटी बता दूँगा। और एक भाई का बहुत टाइम से पोर्ट शेयरिंग के बहुत सारे वीडियोस है गूगल पे, बहुत ज़्यादा पेड भी है, फ्री भी है, पर वो चाहते थे मैं अपनी भाषा में बोलूं, जो वो भाई मेरे को पसंद करता है, मेरी भाषा उनको समझ आ जाती है अच्छे से, तो वो भी मैंने बना के रखा है। आप टेंशन मत लो, जितना सब्र कर लोगे उतना आपको फ़ायदा मिल जाएगा इंशाल्लाह, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली वीडियो तो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ GSM माफिया पे जाओ, वहाँ पे वो जो मैंने लाइव में बोला है, लाइव में जो दिखाया है वो जाके देख लेना। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।